प्यारे बच्चों, आज मैं क्लास 10th में एक लेसन है अलजेब्रा में, वो है साइमल्टेनियस इक्वेशन। उसके बारे में पढ़ा रहा हूँ। अच्छे से समझिए, इजी लेसन है, हार्ड नहीं है। ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप लोग इक्वेशन के बारे में पढ़ चुके हैं, नाम सुन चुके हैं। इक्वेशन के बारे में तो आप क्लास 6 से ही पढ़ते आ रहे हैं। आज लेकिन हमें साइमल्टेनियस इक्वेशन के बारे में पढ़ना है। साइमल्टेनियस इक्वेशन, साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसके बारे में कहता है, इफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स are such that for a specific value of variable both equations are satisfied, then this is called a simultaneous equation। हिंदी में इसे हम युगपत समीकरण कहते हैं या इसे सह समीकरण कहते हैं। देखा जाए, x प्लस वाई का मान दिया है 10, x माइनस वाई का मान दिया है 2। ये दो समीकरण है जो कि दो वेरिएबल में है और लीनियर इक्वेशन है। लीनियर मीन्स जिसमें वेरिएबल का पावर 1 हो। यहाँ वेरिएबल पावर 1 दोनों वही पर है। तो यदि हम इसका मान निकालेंगे तो x का मान 6 आएगा, y का मान 4 आएगा। देखिए यहाँ रख करके इक्वेशन 1 में रखिए, 6 प्लस 4 10 आ गया, 10 और 10 हो गया। 2 में रखिएगा, 6 माइनस 4 2 हो गया। तो ये मान रखने से दोनों इक्वेशन सेटिस्फाइड हो गया। सेटिस्फाइड होने का मतलब होता है कि LHS का मान RHS के बराबर आ गया, तो उसे कहते हैं इक्वेशन का सेटिस्फाई हो जाना। तो इस तरह से कहा गया, इफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स आर सच दैट फॉर ए स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ वेरिएबल both equations are satisfied, then this is called a simultaneous equation। अब हम आगे बढ़ते हैं। साइमल्टेनियस इक्वेशन 3 टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ साइमल्टेनियस, उससे पहले समझ लें, एक चीज समझ लें, स्टैंडर्ड फॉर्म of simultaneous equation। simultaneous equation स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है भाई? a1x प्लस b1y बराबर c1, a2x प्लस b2y बराबर c2। व्हाट इज a1 b1 c1? a1 is the coefficient of x in equation 1, b1 is the coefficient of y in equation 1, and c1 is the constant quantity in equation 1। a2 is the coefficient of x in equation 2, b2 is the coefficient of y in equation 2, and c2 is the constant quantity in equation 2। ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अब क्या लिखेंगे? There are three types of there are three types of three types of simultaneous equation। simultaneous पहला है कंसिस्टेंट इक्वेशन। हिंदी में इसे हम विरोधी समीकरण कहते हैं या संगत समीकरण कहते हैं। क्या है? व्हाट इज दिस? कहता है इसमें इफ, ध्यान दीजिएगा, a1 बटा में a2 इज नॉट इक्वल टू b1 बटा b2, देन
then it is called consistent equation. Consistent equation. It has unique value. Unique value. Unique value means it has only one value. That is only one value. Only one value. And the graph of this equation intersects at a point, and the coefficient of that point gives the value of variable. ध्यान दिया जाए, खींचेंगे ऐसे कटेगा। इस बिंदु पर जो x का मान होगा दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ x। इस बिंदु पर y कोऑर्डिनेट मान गिव्स द वैल्यू ऑफ y। अब आप लोग इसे नोट करें, फिर इसका अगला टाइप पढ़ाते हैं। नोट करें इसको आप लोग। चलिए देखा जाए बच्चों आगे। दूसरा इक्वेशन को कहते हैं हम इसमें इनकंसिस्टेंट इक्वेशन। हिंदी में इसका नाम है अविरोधी समीकरण या असंगत समीकरण। ये क्या है देखिए बच्चों, बहुत इजी है, ध्यान समझिए। बेसिक चीज समझ जाएंगे, कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इफ a1 बटा में a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2, then it is called inconsistent equation. Inconsistent equation. It has no value, मतलब इसका वैल्यू निकाल नहीं सकते हैं आप। एंड द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशन is a parallel line. ध्यान दीजिए कैसे होगा ग्राफ। इसका ग्राफ ऐसे होगा, ऐसे आएगा ग्राफ इसका। इसका वैल्यू आप नहीं निकाल सकते हैं। और तीसरा इक्वेशन है, हमें उम्मीद है कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। तो थर्ड इक्वेशन का नाम है, आप समझें इसको, दैट इज कॉल्ड डिपेंडेंट इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन है, थर्ड इक्वेशन का नाम है डिपेंडेंट आश्रित समीकरण। आश्रित समीकरण कहते हैं। इसमें लिखता है इफ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, then it is
dependent equation it has infinite solutions and the graph of this equation है ना coincides each other that is only one straight line जैसे देखा जाए ऐसे एक ही लाइन रहेगा, इसमें केवल एक लाइन रहेगा, ऐसे एक लाइन रहेगा। ये हो गया इसका डिपेंडेंट इक्वेशन, इसको हम कहते हैं इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन पूछता है कैसे? क्वेश्चन आपको दो तरीका से पूछा जाएगा। एक तो इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि पहचानिए कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन इनकंसिस्टेंट है और कौन सा डिपेंडेंट है। कुछ नहीं करना है, आपको ये फॉर्मूला समझ लेना है, a1 बटा a2 b1 बटा b2 बराबर देख लेना है, जिसमें इस जैसा ऐसा आ जाए लिख देंगे इनकंसिस्टेंट, ऐसा आ जाए लिख देंगे डिपेंडेंट। और कट एगो जब a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 आए तो लिख देंगे कंसिस्टेंट। एक तरह का ई क्वेश्चन पूछता है। एक और तरह क्वेश्चन पूछता है, वो क्वेश्चन पूछ देगा, इक्वेशन दे देगा, पूछेगा किस इक्वेशन में ग्राफ जो है इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा, किस इक्वेशन में ग्राफ पैरेलल लाइन आएगा और किस इक्वेशन में ग्राफ कोइंसाइडिंग लाइन आएगा। उसमें भी क्वेश्चन देखेंगे, यदि a1 बटा a2 बराबर नहीं है b1 बटा b2 तो लिख देंगे इसका ग्राफ इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगा। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 अब बराबर नहीं है c1 बटा c2 होगा तो लिख देंगे पैरेलल लाइंस। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 हो तो लिख देंगे कोइंसाइडिंग लाइंस। आज का वीडियो इतना ही पड़ेगा, कल हम इसमें क्वेश्चन सिखाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।